हेलो बच्चों, चलिए आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम जो बिहार बोर्ड के 10th के एग्जाम में मतलब काफ़ी फेमस क्वेश्चन में से एक है। ये क्वेश्चन 2 अंकों में आता है और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। मतलब हम जब ये टॉपिक कर लेंगे उसके जस्ट बाद जो है इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है उस पर डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक बहुत बड़ा है नहीं, वैसे 5 मिनट का टॉपिक, आप ध्यान से देखोगे 5 मिनट में 2 अंक क्लियर होकर जाएगा। टॉपिक का नाम है प्रकाश के परावर्तन के नियम। सबसे पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं ये प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश के परावर्तन का मतलब ये है कि प्रकाश के किसी सतह से टकरा कर लौटने की क्रिया। कोई प्रकाश की किरण आई, किसी सतह पे पड़ी और टकरा के लौट गई, इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यहाँ डायग्राम में भी दिया हुआ है, ये आने वाली प्रकाश किरण है और ये टकरा करके लौटने वाली प्रकाश किरण है। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन का मतलब है किसी प्रकाश किरण के किसी सतह से टकरा कर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो अभी हम क्या जिक्र करने वाले हैं, प्रकाश का परावर्तन नहीं, उसके नियम जिक्र करने वाले हैं। तो क्या है ना कि प्रकाश के परावर्तन मतलब जो प्रकाश की किरणें हैं वो जो परावर्तित होती हैं उसके लिए नियम दिया गया। और कितने नियम है? तो 2 नियम है। वो 2 नियम में से देख लीजिए क्या क्या नियम है। तो थोड़ा सा हम एक बात बता देते हैं, इस नियम के बैकग्राउंड में कुछ काम है उसको हम सीख लेते हैं। सबसे पहले जैसे प्रकाश के परावर्तन को अगर दिखाना चाहते हैं तो जैसे मान लेते हैं कि हम एक समतल सतह ले लिए या कांच ही ले लिए या उसका एक समतल दर्पण ले लिए, कुछ भी समतल दर्पण बेस्ट होता है। समतल दर्पण ले करके और इस पे क्या करते हैं कि एक प्रकाश किरण भेजते हैं, एक प्रकाश किरण भेजते हैं, तिरछा ही प्रकाश किरण भेजते हैं। तो वो किसी सतह पर सतह के एक बिंदु पर पड़ करके और यहाँ से ये इधर की ओर लौट जाती है। ठीक है, अब क्या है ना, ध्यान से सुन लेना, ये क्या है, सबसे पहले तो ये समतल दर्पण का परावर्तक सतह कहते हैं इसको। परावर्तक सतह, परावर्तक सतह है जिसपे ये प्रकाश किरण पड़ी है। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, याद रखना, आपतित किरण। ठीक, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये। और जो टकरा कर लौटती है ना उसको बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। अब क्या है कि ये दोनों मतलब कि पॉइंट जो है नियम में डिस्कस होगा। अच्छा, एक बात और है ना कि जहां पे ये किरणें पड़ती हैं मतलब जिस बिंदु पर समतल सतह के जिस बिंदु पर ये प्रकाश किरण आकर टकराती है उस बिंदु को ना बाबू आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। आगे सुनिएगा, इस आपतन बिंदु पर एक अभिलंब होता है इस तरह से, मतलब कि आपतन बिंदु पर जो लंबवत लाइन खींची जाती है यह अभिलंब मान के चला जाता है। तो एक चीज इसमें क्या है ना कि एक चीज ये है जो नियम के अकॉर्डिंग है कि परावर्तन की घटना इस प्रकार से होती है ना कि ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब है ये तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक ही तल में होते हैं। ये परावर्तन का पहला नियम। और दूसरा चीज क्या है ना, एक चीज और सीख लो यहाँ पे कि ये आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब में एक चीज और देखना होता है कि आपतित किरण अभिलंब के बीच एक कोण बनता है जिसको आपतन कोण कहते हैं और आई से सूचित करते हैं। और परावर्तित किरण अभिलंब के बीच एक कोण बनता है जिसे परावर्तन कोण कहते हैं और आर से सूचित करते हैं। पूरा डायग्राम यहाँ भी है, आप इसमें भी समझ सकते हैं। सबसे पहले ये M1 M2 जो है एक दर्पण है, देख लो यहाँ लिखा हुआ है। ये जो यहाँ बी जो है यहाँ पे ये वो बिंदु है जहां पर ये आने वाली प्रकाश किरण टकरा रही है और ये लौटने वाली किरण है, ये इस पर खींचा गया अभिलंब है। तो जो आने वाली प्रकाश किरण उसको आपतित किरण, जो टकरा कर लौटने वाली किरण है परावर्तित किरण, और जो यहाँ पर लंबवत खींची गई लाइन है उसको क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। अब क्या है ना कि तीनों एक ही जगह पे है, एक ही प्लेन में होता है। तो पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम कहता है, देख लो, ये आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान बराबर होता है। तो नियम नंबर 2 है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इनका शॉर्टकट भी लिखना इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको हम लिख दे रहे हैं आपके सामने, यहाँ पे देख लो। ये केवल हम इसलिए आपको बना के दिखाए थे कि वहां पे जाके बात करेंगे तो फिर आपको ठीक तरीके से समझ में आएगा। तो थोड़ा सा देख लो यहाँ पे कि ये आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। मतलब कि कोण आई बराबर कोण आर। इसका मतलब ये है ना कि अगर कोण आई का मान 90 डिग्री है सपोज डेट, तो इसका भी मान 90 डिग्री होगा। अगर आई का मान 30 डिग्री है तो इसका भी मान 30 डिग्री होगा। उम्मीद है कि समझ में आ रहा है, दोनों कोण बराबर होता है परावर्तन के लिए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। क्वेश्चन क्या है ये देख लो, यहाँ पे क्वेश्चन है सबसे पहला कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से निर्धारित क्या होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। सही बात है, यही निर्धारित होता है कि
मतलब कि प्रकाश के परावर्तन का रे डायग्राम आप खींच रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखना कि ये आपतित किरण परावर्तित किरण इस प्रकार से मूर्ति है ना कि बीच में अभिलंब हो तो ये दोनों का एंगल सेम होगा। ठीक, दूसरा चीज है कि परावर्तन को, अच्छा इसका और ऑप्शन क्या सही होगा, पूछा कि कौन सा निर्धारित करता है, पहले ही सही होगा, सिंपल बात है। एक क्वेश्चन ये है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, अभी जस्ट हम पढ़ के आए, यहाँ पे देख सकते हो कि प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो पहला नियम और ये दूसरा नियम। ठीक, तो इसका आंसर केवल इतना हो जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें, ठीक, और इसका किरण आरेख खींचे। मतलब क्वेश्चन भी उसी टाइप से ही, देखिए गर्दा उड़ा के दिया, यहाँ देख रहे हैं लाइन से पूछा हुआ है, मतलब कुछ बचा ही नहीं है इसमें। फिर आप यहाँ देख सकते हैं यही आंसर लिखाएगा उसका, दोनों नियम लिख दो, फिर ये सुंदर सा डायग्राम है, इसको कर लो, ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये वीडियो 2 ही मिनट का था सही में, और 2 अंक के लिए मतलब कि एक्सेस है ये। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।